यार ये सीए के एग्जाम्स कितने टफ हो गए हैं। अगर कल को एग्जाम बहुत टफ आ गया और मेरा क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा? और मेरा क्लियर नहीं हुआ और मेरे दोस्त का क्लियर हो गया तो बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। और अगर मैं सीए एग्जाम्स के लूप में फंस गया, एक एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा फिर दूसरा क्लियर नहीं हो रहा, तो यार मेरे तो बहुत अटेम्प्ट लग जाएंगे। और इतने अटेम्प्ट के बाद मुझे कौन ही जॉब देगा? और मेरी जॉब नहीं लगी तो मेरी शादी कैसे होगी? और अगर शादी के लिए अच्छी बीवी नहीं मिली तो यार बच्चे कैसे होंगे? बड़ी दिक्कत की बात है। क्या आप भी इस तरह की फालतू ओवर थिंकिंग में फंस जाते हो? अगर हाँ तो दिस इज द वीडियो फॉर यू। सो मेरा नाम है शुभम शुभम केसवानी। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। ऑल इंडिया रैंक 8 एट सीए फाइनल लेवल, ऑल इंडिया रैंक 29 एट सीए इंटर लेवल। देखो भैया, हमारा एक माइंड है, ठीक है सर। अब इसके अंदर थॉट्स आना इज वेरी वेरी नॉर्मल, ओके सर। बट कहीं ना कहीं नेगेटिव थिंकिंग आना और उसके बाद उस पर और ज्यादा थॉट्स आते जाना, दिस इज समथिंग वी शुड डील विद इट। तो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम होती है तो मेक श्योर वीडियो पे आप अपनी अटेंडेंस जरूर लगा दें सर, लाइक करके, ताकि कहीं ना कहीं इस वीडियो से बाकियों का भी फायदा हो सके, बाकी भी इस चीजों के साथ डील कर सके। ठीक है सर। सबसे पहले मुझे बहुत खुशी है कि कहीं ना कहीं आपने बात मानी कि भैया ये दिक्कत हो रही है और मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए। तो अब ये बता देता हूँ, ये दिक्कत आपके अकेले की नहीं है, सबके साथ हो रही है। एवरी पर्सन हु इज डूइंग वन और द अदर वर्क इज डीलिंग विद दिस थिंग। बट सर सवाल है अब इसके साथ डील कैसे करना है। मैंने कहा कहीं ना कहीं सबसे पहले आपको अपने दिनचर्या को सुधारना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमारे अंदर नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, दिक्कतें बढ़ती जा रही है, इसका एक रीजन ये हो सकता है अवर डेली लाइफस्टाइल इज गोइंग इन अ वेरी रॉन्ग डायरेक्शन। तो सबसे पहले आप अपने आप से सवाल पूछो। मैं आपको कुछ 4-5 एस्पेक्ट्स बताऊंगा आपको कहां कहां दिक्कतें हैं, ठीक है। भले ही आप एक पेन और पेपर लेके बैठ सकते हो और उसमें लिख सकते हो व्हाट आर द इश्यूज, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग। अपने आप से एक सवाल करो, क्या आप एडिक्वेट स्लीप ले रहे हो, ठीक है। आर यू टेकिंग प्रॉपर 7 to 8 hours ऑफ स्लीप एवरी डे? दिस इज अ क्वेश्चन यू नीड टू आंसर योर सेल्फ, बिकॉज आप दिन में इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी पढ़ाई कर रहे हो, इतनी मशक्कत कर रहे हो, उसके बाद आपके माइंड को, आपकी बॉडी को टाइम चाहिए टू रेस्ट, टू रिकवर। अगर माइंड और बॉडी रेस्ट नहीं करेंगे, रिकवर नहीं करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है थका हुआ माइंड हमेशा नेगेटिव ही सोचेगा। तो आपके माइंड को वो टाइम चाहिए रिकवर करने का। पहली चीज है स्लीप। दूसरी चीज, किस तरह का खाना आप खा रहे हो, ठीक है। वॉट आर द थिंग्स यू आर कंज्यूमिंग। हमारे कहीं ना कहीं शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि अगर हम तला भुना, प्याज वाला, लहसन वाला, ठीक है, और आप कह लो नॉनवेज फूड, इस तरह की चीजें ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो दैट इज अ तामसिक फूड, ठीक है। वो कहीं ना कहीं तामसिक खाना होता है। एंड जब वो तामसिक खाना हमारे अंदर जाता है, उससे बॉडी की हीट बढ़ती है एंड दैट हीट ऑल्सो इंक्रीजेस सम नेगेटिविटी। सो अगेन यू नीड टू लुक एट योर फूड कि किस तरह का खाना आप कहीं ना कहीं कंज्यूम कर रहे हो। मेरा ये मानना है एज अ सीए स्टूडेंट, जब आप पढ़ाई पे फोकस कर रहे हो, आपका जो खाना है, जो खान पान है, वो एकदम सिंपल होना चाहिए, एकदम स्वादिष्ट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा खाना मिलना चाहिए, सिंपल खाना मिलना चाहिए, एंड इट शुड बी गुड न्यूट्रिशियस फूड, ठीक है। तो अगेन द फूड दैट यू आर इनटेकिंग, दैट इज समथिंग यू शुड चेक ऑन, ओके सर। तीसरी चीज, क्या आप प्रॉपरली एक्सरसाइज कर रहे हो? आर यू डिवोटिंग प्रॉपर टाइम टू मेडिटेशन, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा पूरा दिन आप जिम में बैठे रहो, बॉडी बनाते रहो, भैया बॉडी बनाना नहीं है, हमको पढ़ाई करनी है। बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं हम दिन में 15 से 20, 20 से 25 मिनट निकाल सकते हैं। जब आप मोबाइल फोन पे स्क्रॉलिंग करने के लिए घंटे निकाल लेते हो, तो अपनी बॉडी के लिए, अपनी सेहत के लिए कम से कम 15 से 20, 20 से 25 मिनट तो निकाल सकते हो। हाँ सर निकाल सकते हैं। तो मेक श्योर कम से कम 15 से 20, 20 से 25 मिनट आप वॉक करो, ठीक है। कहीं ना कहीं आप वॉक करो, थोड़ी एक्सरसाइज करो, थोड़ी जंपिंग वगैरह करो। एंड उसके बाद 5 मिनट गिन के, मैं कहता हूं 5 मिनट, 5 से 6 मिनट अपने साथ बैठो, अपनी ब्रीथ को ऑब्जर्व करो। एंड ट्रस्ट मी, इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंजेस इन योर थॉट प्रोसेस, इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ कामनेस एंड पॉजिटिविटी इन यू। क्या 3 एस्पेक्ट्स बताए शुभम सर ने? स्लीप, फूड, एंड तीसरा क्या बताया? एक्सरसाइज एंड लिटिल लिटिल मेडिटेशन। ये तीन, एक मैं कह सकता हूं बेसिक थिंग्स हैं जिनको आपको सुधारना है अगर यहां पे बिगड़ी हुई बात, ठीक है सर। अब आते हैं सेकेंड स्टेज पे, थॉट्स पे, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट आया, हम उसके साथ अटक गए, और इतना अटक गए कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी, हमारी जो पढ़ाई थी, वो सफर हो गई। मैं एग्जांपल लेता हूं। कल मान लो मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, मुझे उसका रिग्रेट हो रहा है, तो मैं आज भी नहीं पढ़ पाया। मैंने ग्रुप 1 की पढ़ाई अच्छे से नहीं करी, तो मुझे ग्रुप 2 में रिग्रेट हो रहा है कि काश मैं ग्रुप 1 अच्छे से पढ़ लेता, तो उसकी चिंता में मैं ग्रुप 2 नहीं पढ़ पा रहा। फैमिली में किसी की हेल्थ खराब हो गई या मेरी खुद की खराब हो गई, तो मैं उसके थॉट में बिजी हूं कि यार मेरी अब हेल्थ खराब हो गई, अब मैं अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा। तो कोई भी एक चीज हो सकती है, पास्ट में मेरे से कोई मिस्टेक हो चुकी है, वो मेरे को अब याद आ रही है, मुझे उसका रिग्रेट हो रहा है, तो अब मैं नहीं पढ़ पा रहा।
यानी मैं एक थॉट, एक ऐसा नेगेटिव थॉट है जिसको लेके अटक गया हूं और जिसकी वजह से अब मेरी पढ़ाई नहीं हो रही, और क्योंकि आज पढ़ाई नहीं हो रही तो मैं और फ्रस्ट्रेट हो रहा हूं और स्ट्रेस में जा रहा हूं और परेशान हो रहा हूं। ये भी एक ऐसी चीज है जो बहुत लोगों के साथ होती है। अब सर इसके साथ कैसे डील करना है, आपने बस अपने आप से सवाल पूछना है, ठीक है, कि इज इट कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। फॉर एग्जाम्पल, मान लो फैमिली में कोई दिक्कत आती है, किसी की हेल्थ खराब हो गई, किसी को कोई इशू आया, या फिर आप आईसीआई ने टफ पेपर दे दिया। इज इट समथिंग इन योर हैंड्स? आंसर इज नो। तो जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है उसके बारे में नहीं सोचना। मेरे हाथ में क्या है? पढ़ाई। तो मुझे पढ़ाई पे फोकस करना है, ठीक है, मुझे अपनी स्टडीज़ पे फोकस करना है, जो मैं कर सकता हूँ उस पर मैं फोकस करूँगा, ठीक है सर। सेकेंड थिंग, पास्ट मिस्टेक्स, कल मैंने ढंग से पढ़ाई नहीं करी, पास्ट में कोई गलती कर दी, उसका थॉट आना और उस पर परेशान होना। भैया आप ऐसा समझो, गलती सबसे होती है, ठीक है, कोई भी दूध का धुला नहीं है। नो वन इज मिल्क बेस्ड। आई थिंक मैंने सही इंग्लिश बोली, कोई भी दूध से धुला हुआ नहीं है। दूध का धुला नहीं है यानी यार गलती सब करते हैं, आप भी करते हो, मैं भी करता हूँ। जिनको आप अपना आइडल मानते हो, आपके पेरेंट्स, उन्होंने भी लाइफ में कई सारी गलतियां करी है, ठीक है। बट डज दैट मीन कि हम उन गलतियों का टोकरा लेके घूमते रहे? नहीं बाबा। जिंदगी का नाम ही है गलती करना। कोई ना कोई गलती तो यार हर किसी से हो ही जाती है, इंसान है। बट असली इंसान, बढ़िया इंसान कौन है? जो उन गलतियों से सीखे, ठीक है, जो उन गलतियों से सीखे, उनको ना दोहराए, वो एक अच्छा प्यारा क्यूट इंसान है। हमें वही बनना है। माना गलतियां हो गई भाई, ठीक है, फॉरगिव योरसेल्फ फॉर दैट। इतनी जल्दी जल्दी ऐसे उनका ना रिग्रेट लेके मत घूमते रहा करो, सर मेरे से गलती हो गई, कोई बात नहीं, हो गई हो गई, अब आगे बढ़ो, आगे के प्रोसेस पे फोकस करो। कई लोगों को इस चीज़ की ओवर थिंकिंग होती है, सर हमको सी एग्जाम्स में अटेम्प्ट्स लग गए, अब हमको जॉब कैसे मिलेगी, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, ठीक है, एज अ बड़ा भाई ये बात बता रहा हूँ। अगर आप इस टेंशन में रहोगे कि मेरे को अटेम्प्ट लग गए, ठीक है, आपकी अभी की भी पढ़ाई सफ़र करेगी, और दिक्कतें आएंगी, और अटेम्प्ट लग सकते हैं। इससे बेहतर क्या है सर? इससे बेहतर है कि अभी पढ़ाई कर लो, एग्जाम्स क्लियर कर लो, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं जब आप थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस गेन कर लोगे, योर अटेम्प्ट्स विल नॉट इवन मैटर। आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम, 1 or 2 years, योर अटेम्प्ट्स विल नॉट इवन मैटर। तो यही गेम है कि आपको ना अपने टाइम, जब भी आप जहां बैठे हो, आपको ये देखना है मेरे लिए सही क्या है, वॉट इज राइट फॉर मी। इफ यू आर अ सी ए स्टूडेंट, द राइट थिंग फॉर यू इज प्लान योर डे। अच्छे से प्लान करो अपने दिन को, और जो भी आपके स्टडी टारगेट्स है उनको पूरा करते जाओ। जनरली आप ये देखोगे नेगेटिविटी भी पता है कब आती है? जब हम बेवकूफ़ी कर रहे होते हैं, जब हमारे अंदर इनडिसिप्लिन होता है, हम अपने काम ढंग से नहीं कर रहे होते, तब ये नेगेटिव ओवर थिंकिंग ज़्यादा आती है। और अगर एक अच्छा बच्चा दिन के अपने सारे टारगेट्स पूरे करता है ना, आप देखोगे हमेशा उसके चेहरे पे एक स्माइल रहेगी। वो अच्छे से सारी सबके साथ डील करेगा, वो सबकी रिस्पेक्ट करेगा, सबसे प्यार से बात करेगा, एंड फिर उसके अंदर वो पॉजिटिविटी आएगी। तो आपको क्या करना है ना, मैं आपको एक, अगर मैं बताऊं इस वीडियो को, जो भी मैंने बातें बताई उसको अगर मैं समराइज करूं, मैं सिंपल सी बात बोलता हूं, नेगेटिव ओवरथिंकिंग हैपेंस विद एवरीवन, बट देयर इज अ सॉल्यूशन टू इट, एंड यू आर अ गुड पर्सन that you came to this video to find the solution, and the things are very simple. The best part is वो solution simple है। सबसे पहले तो आपने अपने लाइफस्टाइल को सुधारना है, ठीक है, अच्छी नींद लेनी है, अच्छा खाना खाना है, ठीक है, और एक्सरसाइज वगैरह करनी है, एंड देन डू सम मेडिटेशन। अच्छा, खाना खाने के साथ साथ पानी पीना भी जरूरी है, ठीक है, चलो पानी के 2-2 घूंट लगाओ, ठीक है। तो कीप योर सेल्फ प्रॉपरली हाइड्रेटेड। ये हो गई आपकी फिजिकल हेल्थ। अगर फिजिकल हेल्थ अच्छी रहती है, ऑटोमेटिकली मेंटल हेल्थ भी बेहतर होती है, ठीक है सर। फिर उसके बाद स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है, ज्यादा चीजों का स्ट्रेस नहीं लेना, ज्यादा चीजों के बारे में नहीं सोचना, आईसीआई टफ पेपर दे देगा, क्या होगा कैसे होगा। आपके हाथ में पढ़ाई है, एक अच्छे बच्चे की तरह दिन को प्लान करो, पढ़ाई करो, टारगेट्स पूरे करो, एंड ट्रस्ट मी, जैसे आप ये सब बदलाव अपने जीवन में लाओगे ना, ठीक है, अच्छी नींद लोगे, नींद लेने से आपको पता है आपके माइंड कहीं ना कहीं जो भी दिन भर में थका हुआ होता है वो रेस्ट लेता है, और जब वो रेस्ट लेता है तो एक पॉजिटिव हार्मोन्स वगैरह रिलीज होते हैं। आप उनको अलाउ ही नहीं कर रहे आने के लिए यार अपनी लाइफ में, ठीक है। तो इवन एक्सरसाइज, जब आप एक्सरसाइज करोगे तब अगेन पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कॉन्फिडेंस आता है अंदर। तो जब आप ये सब चीजें करोगे ना, आप देखोगे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एंड जब वो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली जो नेगेटिव थिंकिंग है ये साइडलाइन हो जाएगी, ठीक है, एंड शादी भी बढ़िया हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो सब एकदम बढ़िया हो जाएगा, एवरीथिंग विल गो वेल, यू जस्ट नीड टू इंप्रूव। थोड़ा थोड़ा अपन इंप्रूव करते हैं, मैंने बता दिया क्या क्या गड़बड़े अपन कर रहे हैं, इन सब गड़बड़ों को बस थोड़ा साइड रखना है, एंड अच्छे से चीजों को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अब तक जो भी हुआ डज नॉट मैटर। आज से मैं चाहता हूं हमें कमिटमेंट करें दैट, ठीक है,
आई विल बी अ गुड स्टूडेंट। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, मेक श्योर कमेंट सेक्शन में डालो आई विल बी अ गुड स्टूडेंट। मुझे पता चल जाएगा आपने वीडियो एंड तक देखी है, एंड कहीं ना कहीं आप ये सब बदलाव अपने जीवन में अब लाओगे। अच्छा एक बात बताओ, आपको क्या लगता है, इतने सोशल मीडिया के जमाने में, इतने रील्स के जमाने में, इज इट इजी टू बी पॉजिटिव? आंसर इज नो। इजी नहीं है तभी तो वैल्यू है ना, ठीक है, तभी तो पॉजिटिव लोगों की वैल्यू है आज की दुनिया में। तो आपने अच्छा बच्चा बनना है, अच्छे से चीज़ों को करना है। एक तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर आप देखोगे ना, जितना आप चीज़ों को स्क्रॉल करते हो, रील्स को स्क्रॉल करते हो, इससे भी आपका माइंड थकता है। इससे भी कहीं ना कहीं वो थका हुआ जो माइंड है ना, वो पॉजिटिव ज़्यादा सोच नहीं पाता, वो भी नेगेटिव होता जाता है। तो मोबाइल फ़ोन का भी जो यूसेज है, मैक्सिमम मेरे को ऐसा लगता है 15 से 20 मिनट आपको देखना चाहिए, जस्ट टू गेट एन अपडेट कि भाई मार्केट में चल क्या रहा है, ठीक है, दैट्स इट। और दैट टू इन द इवनिंग व्हेन योर टारगेट्स आर डन, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर राइट नाउ। बी अ गुड स्टूडेंट, अच्छे से अपना चीज़ों को प्लान करके चलो, बेसिक्स को मत भूलो, एंड जब आप ये चीज़ें करोगे तो आप देखोगे धीरे धीरे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि फटाफट कल ही ओवर थिंकिंग चली गई, नहीं, बट विद इन 1 वीक यू विल स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट्स। कम से कम 5-6 दिन में आपको ये रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे, एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो अच्छी लगी तो डू गिव इट अ लाइक, स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस, एंड यस, टेंशन लेके, स्ट्रेस लेके किसी का कोई भला नहीं हुआ, तो खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। लगे रहो मित्रों, लगे रहो।